इधर आओ मैं तुम लोगों को बताऊं ये साउथ अफ्रीका के साथ जो हमने कर दिया ना। मैं तो कहता हूँ इनसे फौरन फौरन राइवलरी ले लो भाई, पकड़ लो, बदमाशी कर लो। यही मौके होते हैं, यही मौके होते हैं। जोरजी के जाके बाल खींचो, डिकॉक को जाके ताने मारो, उसको जो जो कुछ करना है दोस्तों इसी मौके पर कर लो। यहाँ से बन जाती है राइवलरी। और ये जान छुड़ाओ, ये जो इंडिया वाली राइवलरी हमने रखी है। खैर अलहदा से कोई वीडियो बना दूंगा यार। उधर हांगकांग में हो रहे हैं मैचेस। इंडिया मेरे ख्याल में नेपाल से हार गया है, कुवैत से हार गया है, यूएई से हार गया, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन बस पाकिस्तान से नहीं हारा। पाकिस्तान उनसे भी हार गया और उनके कमेंटेटर्स खेल रहे हैं। पता नहीं किधर यार, हम कहाँ, क्या कौन सी कोई गिद्दड़ सिंगी इनके पास आ गई है कि हम बस, मुझे तो अब शक हो गया कि कोई पैसे वैसे लेना है। इसके बारे में अलग वीडियो बना लेंगे या देखेंगे, अगर टाइम हो तो उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज खुशी का दिन है, हमको हिस्ट्री में शायद पहली दफा जीत गए हैं साउथ अफ्रीका से होम सीरीज। इतने बुरे वक्त आए हुए थे यार हम पे, इतने तुम्हारे लेजेंडरी गुजरे। मेरा शीनू शाहीन पे तुम लोग शक कर रहे थे, शाहीन की कप्तानी के ऊपर। शाहीन की कप्तानी ने तुम लोग को बता दिया कि किस तरह जो है वो साउथ अफ्रीका को हराते हैं होम सीरीज के अंदर। खैर भाई, बाकी सब बातों के बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो ये वीडियो का टाइटल भी है, और वो ये है कि मेरे दोस्त बॉबी के ऊपर काला जादू हुआ हुआ है। ये पहले वीडियो देख लो भाई तुम लोग। एडिटर भाई वीडियो चलाओ। बाबर आजम साहब के ऊपर नजर बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं। और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। मेरे से वो रब्ता करें, और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छे तरीके से। भाई ये सुना आप लोगों ने? ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये वो कह रहे हैं कि एक किस्म का भी जादू नहीं हुआ हुआ। पता नहीं कौन कौन से नस्ली जादूगर मेरे दोस्त के पीछे पड़ गए हैं। आपस की बात है, आज जो इसके साथ हुआ है ना यार, इसको देख के तो मैं भी यही कहूंगा यार। नॉर्मली लोग मतलब ऑफ कोर्स कीड़े तो निकालेंगे, आपको कहेगा कि जी इसकी कमर रीढ़ की हड्डी के बीच में इतना गैप होना चाहिए वर्ल्ड क्लास एथलीट के कि वो जो है करे तो इसकी रीच कम हो रही है। या वो दूसरे जो है वो डाइवे मार लेते हैं। ये वो जो दुनिया के किंग्स ऑफ द गेम हैं, ये जो भी कोई ना कोई दूसरे भी कीड़े निकाल देंगे कि क्यों इसकी जो है वो उंगलियां छोटी हैं या इसके बल्ले का साइज छोटा है, वटेवर। लेकिन यार बड़ा अनलकी था। मतलब आप, एक तो होता है ना बंदा का चलो प्रेशर में 140 रन आप चेस कर रहे हैं, 50 रन पीछे रह गए हैं, कुछ था ही नहीं। 20-30 के ऊपर तू खड़ा हुआ है भाई, आराम से आधे तूने बनाने हैं, आधे उसने बनाने, साइम ने बनाने, 50 मार मैच। और मजे की बात यह है कि प्रेशर में आया था ये फखर भाई। फिर पहली बॉल पे उन पर बाद में बात करेंगे कि पहली बॉल दूसरी बॉल के ऊपर बेसिकली आउट होके चलते बने थे, बड़ी फॉर्म में है वो। सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आ गया था कि अल्लाह ले तो कांपने शुरू हैं। और इतना खूबसूरत तरीके से हैंडल कर रहा है ये प्रेशर को, इतने आराम से लेके चल रहा है। वही जिसकी वजह से वो मतलब मशहूर है, बाबर है, कि हमारे जो पैनिक क्रिएट हो रहा था, बाबर भी कोई पैनिक आता ही नहीं है। आराम से प्यार प्यार से चल रहा है। साउथ अफ्रीका को भी पता है कि बस यही यही मौका है, यहीं पे विकेट लेनी है। और अटैकिंग किस्म की वो फील्ड कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। उनको यही था कि विकेट स्कोर पीछे है कोई नहीं, अभी आउट करना है तो करना है। और आराम से निकाल के चला गया था। 50 रन बना दिए, पीछे 50 रन रह गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका भी कंधे झुक गए हैं, बुरी हालत है। आराम से जा रहा है, तूने खुद 30 रन बनाए में, बॉल तुझे नजर आ रही है, डबल लेते हुए रन आउट हुए। ये भी नहीं कि बंदा कह चलो कोई एक सिंगल लेने के चक्कर में डायरेक्ट हिट लग गई, फलानी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जज नहीं किया फलाना। अजीब यार, इससे बड़ा और क्या कोई काला जादू हो सकता है भाई जो मेरे दोस्त के ऊपर है। खुदा के लिए भाई ये मौलवी साहब को मिलने, खैर इसने ज़रूर मतलब उसके घर वालों ने देख लिया होगा, तो मौलवी बुला भी दिए होंगे। उन्होंने भी कहा होगा कि हाँ जी कोई अमलियात हुए में ये हुआ, वो कोई काट शाट कर भी दी होगी। बट भाई मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से काट हुई है तेरी भाई, क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर था जिस तरह आज ये आउट हुआ है इतने रन के ऊपर। बिल्कुल टेलर मेड था। खैर मैं हमें को 15,000 रन हो गए हैं ओडीआई के अंदर के, 17,000 रन हो गए हैं। इनसे आगे मैं हमें सिर्फ इंजी रह गए हैं। ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ तो है जिसके ऊपर लोग तो हैं वो सड़ेंगे। बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर्स और लेजेंड्स जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो सड़ते रहेंगे बाबर की वजह से। सब कुछ ठीक जा रहा होता है फिर भी आउट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। पूरा जो मतलब मुश्किल टाइम होता है, 15-20 बॉलें निकाल दी, 25 बॉलें 30 बॉलें निकाल दी, 30 रन के करीब पहुंचा, आउट हो गया। और अचानक कोई बॉल ऑफ द टूर्नामेंट पड़ जाती है या फिर कोई फील्डिंग ऑफ द टूर्नामेंट हो जाती है। वो 6-6 कैचेस ड्रॉप कर रहे होते हैं उसी मैच के अंदर, तेंदुए की तरह छलांगे मार के जो है छोटी उंगली से उठा के बॉलें पकड़ के उसको आउट कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है भाई तेरे ऊपर, मैं नहीं मानता। कुछ कर भाई, सर सदके कर, बकरे जवा कर, मौलवियों के पास जा, किसी एक के पास नहीं, कुछ 6 के पास जा भाई, और अपना ऊपर से ये कुछ हटा। कोई किसी की या तो गंदी नज़र है या जो भी है, बट ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज तो कंफर्म टेलर मेड था ना भाई, कोई स्ट्राइक रेट चाहिए ना रन रेट चाहिए। मैच विनिंग इनिंग्स इससे बेहतर और को मिल सकते, वो साइम ने खेल लिए ना यही। तो चलो साइम भी अच्छी बात है कि वो भी खेल रहे हैं, लेकिन मतलब इधर तो बनते ही बनते थे यार इसके। काला जादू भाई, काला जादू है, कंफर्म जादू है। अब तो इसको प्रोजेक्ट को तोड़ छोड़ करना ही पड़ेगा। खैर भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर क्या बोला था भाई, निकाल लो वीडियोस, निकालो पुरानी भाई।
क्या बोला था मैंने कि ये आने दो ज़रा, इनके ऊपर से बैन हटने दो रूफ़ी के ऊपर से। इनका बेस्ट फ्रेंड शाहीन जो है वो उनको ऐसे घुसाएगा टीम के अंदर। ये वसीम शसीम किस खेत की मूली है भाई? ऐसा हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड कप्तान बन जाए और तुझे मैं टीम से बाहर रखूं? रूफ़ी मतलब रूफ़ी की अगर कहीं जगह नहीं बनती है ना तो वो ओडीआई में ही नहीं बनती। ये बंदा कहे चलो यार टेस्ट में भी डाल दो ना इसको, तो इसको रेड बॉल की थोड़ी समझ आए, पता चलेगा अच्छा विकेटें किस तरह निकाली जाती हैं। सिर्फ इस बात पे नहीं कि मैं तेज़ कराऊंगा तू भी तेज़ मारने के चक्कर में आउट हो जाए, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी नहीं होती, और भी कुछ बॉलर्स को करना पड़ता है। वो तो जब बल्ला फॉर्म में हो ना बल्लेबाज, वो उसकी लग रही है छक्के, तो वो जिधर से बल्ला घुमाएगा बॉल उधर ही आ जाएगी। ये कोई तरीका नहीं होता कि वो बस मैं पेस से तुझे बीट कर दूंगा, तू 2 छक्के मारेगा तो मैं भी तीसरी बॉल पे तुझे आउट कर दूंगा। वो ऐसा कुछ नहीं होता। जब उसके लग रहे हैं ना तो बस फिर आप गए, फिर आप जो मर्जी कर लें, उसके तो लगने ही लगने हैं। तो वही इसके लगे हुए होते, तो ये आप फिर भी टेस्ट में कुछ सीख जाते हैं कि आउट करने के गुण क्या हैं। ऐसे उस पर छोड़ देना कि इससे टाइम नहीं होगी या मेरी पेस की वजह से रीड नहीं कर पाएगा तो इस वजह से मैं आउट कर लूँगा, ऐसे नहीं चलता। तो रेड बॉल में मुझे फिर भी इसकी कुछ जगह बनती है कि वहाँ पर कुछ सीख लेगा। ओडीआई के अंदर तो कभी भी जगह नहीं बनती हारिस रऊफ की। T20 में भी बन जाती है रेड बॉल, फिर T20, ओडीआई में बिल्कुल जगह नहीं बनती। और इनको टीम में रखा गया है, निकाला किसको गया? वसीम को रेस्ट दे दिया गया है। कितने सालों से वो बॉलिंग करा रहे हैं कि उनको रेस्टिंग फेज में डाला गया। उस बेचारे कसूर किया। और पिछले मैच के अंदर एक ही बंदे ने आपकी जो थोड़ी मतलब जो 4 कितने 2 आउट हुए थे कि क्या, उनमें से एक उसने आउट किया हुआ था। मतलब 50% विकेटें उसने ली थी। बॉलिंग भी डिसेंट ही करा रहा था, चांस वांस भी निकल रहे थे। कोई मतलब रिव्यूज़ वाली बॉलें वो करा था कि रिव्यू भी मुझे याद है कोई एक दोस्त के ऊपर हमने लिए थे जो शायद ज़ाया भी हो गए थे, बट खैर उसको उठा के बाहर कर दी। ये भाई ये इस मुल्क में यही चल रहा होता है। मैंने तुम लोग को वीडियो में बताया हुआ है ना, इससे पहले मैं अभी तुम लोग अभी बता रहा हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ। कब से मैं लगा हूँ? पिछले 3 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, जब से शदाब जो है वो शोल्डर की इंजरी लगा के गया कि भाई इसको ज़रा फिट होने दो। मैं कहता हूँ गेट तोड़ता हुआ आएगा ये नवाज। आपके पिछले 2-3 महीने से नवाज और फ़हीम आपको जगह जगह बचा रहे हैं। हर दूसरे मैच में अगर चलो अगर मैन ऑफ द मैच नहीं भी बन रहे हैं तो कम से कम इनकी वजह से कुछ ना कुछ स्कोर हो रहा है। पिछले मैच में नवाज ने बचाया, फ़हीम ने भी आगे बचाया। इनफैक्ट कितने मैचेस हैं जो कि वो एंड में आगे कुछ ना कुछ हमारी इज्जत वो बचा रहे थे। मैचेस हार रहे हैं कि जीते हो तो अलग बात है, वैसे तो जिता भी रहे हैं वो, लेकिन सिंगल हैंडेडली वो बचा रहे हैं आपको। और मैं लिख के देता हूँ शादाब को ज़रा फिट होने दो, इनमें से कोई एक टिक के दिखाए मुझे टीम के। हो ही नहीं सकता भाई। आप या तो अभी जिस तरह वसीम जो है वो नहीं है ना, लाहौर कलंदर्स में नहीं है, इसलिए उसकी कोई जगह नहीं बन रही। तो अब वो लाहौर कलंदर्स का एक तो आपको उसके अंदर लाहौर, प्लीज़ लाहौर कलंदर्स वसीम को ले लो टीम में ताकि उसकी जगह बन जाए। वैसे तो उसके कोई ताल्लुकात रिलेशंस बन नहीं रहे। दूसरा आपके जो रिलेशनशिप्स बन रहे हैं वो हसन अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड के डालेगा बीच में। तो अभी आएंगे आज़म खान को भी करने की करेंगे, ये उमर अकमल भी आएंगे क्योंकि वो उनकी वो जिम की तस्वीरें हो रही हैं। और तीसरा भी कोई ना कोई ज़रूर ऐसे ऐसे नाम, शदाब ऑफ कोर्स, ये कंफर्म आ रहे हैं आपकी टीम के अंदर। और आप लोग ये हैरान हो जाएंगे कि मैंने किधर से नाम लिए। आप देख लें ये वीडियो, ये कौन सी एपिसोड है, 753 होगी, 54 होगी, जो भी है नोट करके रख लो भाई, ये सब कुछ होने वाला है। सिर्फ पावे शावे चाहिए होते हैं भाई, बाकी सब बातें आप जो है साइड पे कर लें। तो वसीम भाई खैर आपकी जगह नहीं बनती भाई, आप सही जगहों पे दोस्तियां करें ताकि आपकी जो है जगह बन जाए। रूफी भाई आए और रूफी भाई ने वहीं से शुरू किया जहां से ख़त्म किया था। पहले ओवर के अंदर 3 चौके खाए, 3 ओवर्स के बाद सर को हटाना पड़ गया। और 3 ओवर्स भी जो है उसके अंदर आप ये चेक करें कि अगली टीम ने 140 रन बनाए हैं और उसमें भी 6 रन के हिसाब से कोई कुट खा रहा है, तो वो रूफी भाई कुट खा रहे हैं। ये नंबर्स हैं इनके, लेकिन इनको खिलाया गया है। तो वसीम साहब को जो है उसको उसके बहाना बना लो भाई, उसकी एज ज़्यादा है, वो दिखने में छोटा लगता है, या उसके जो है वो कागजात में गलत लिखी हुई डेट, वो फ्यूचर नहीं आपको लग रहा, वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, वट एवर मटीरियल, ठीक है 1000 किस्म के हम भी बैठे हुए यहाँ पे भोंकते रहेंगे हम लोग, हमारी कौन सुन रहा है, जो कर रहा है जिस तरह करने दो। इसी तरह होता रहेगा। शदाब को भी देखना भी वापस आ रहा है और बाकी भी जो मैंने नाम लिए हैं सब वापस टीम के अंदर आएंगे। खैर भाई लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इब्बी कहाँ है, इब्बी करा ले, खुदा के लिए बॉलिंग करा ले। इब्बी ने आ जाके पकड़ लिया। बहुत से लोग मेरे हमें नाराज़ हो रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या हो रहा है, ऐसी टर्निंग विकेट्स बना रहे हैं। दिमाग ठीक है यार तुम लोगों का? मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो एक ही मैच जीते हैं, वो वाला मैच जीते हैं जिसके अंदर बॉल जो है बाउंस कर रही थी, इसको टुंटने पे लगी थी, वो गिल को लगी थी करके आवाज़ उसकी निकली थी, बिल्कुल वो आई आवाज़ आई है वहाँ से उसकी, सिडनी जिधर भी मेलबर्न में जहाँ पे भी थे वहाँ से उसकी यहाँ तक आई थी। वो एक ही मैच जीते हैं बाउंस की वजह से। ऑस्ट्रेलिया इसीलिए डोमिनेट कर रहा होता था कि वो बाउंस वाली विकेट ऑस्ट्रेलिया में वो हारते ही नहीं थे। बाहर आके इसका ये मतलब तो नहीं वो क्रिकेट खत्म हो गया। तो आप वैसे भी जो है 2 में 1 अगर आपकी थोड़ी सी टर्निंग वाली हो भी गई विकेट, और हम कौन से स्पिनर्स के साथ गए भाई, टर्निंग विकेट थी तो या तो आप कहना जी 5 स्पिनर खिलाए हुए थे हमने तो इस तरह क्रिकेट नहीं होती जैसे बांग्लादेश कर रहा होता, हम भी कहते थे कि भाई इससे क्रिकेट का वो नहीं। आपने सारे फास्ट बॉलर ही भरे में फिर भी, ये तो फिर और ज़्यादा नालायकी है कि आपको पिच भी समझ नहीं आई। एक फुल टाइम आपका स्पिनर था
अबरार, वो भी 4-5 विकेटें लेके चला गया, उसी ने सारा चेंज कर लिया। एक और स्पिनर होता तो इनसे शायद 100 रन भी ना होते। तो हमें भी नहीं पता था, हमने भी कोई और ही प्लान किया हुआ, तो वो आगे थोड़ी सी पता नहीं कोई मुरक्कब बन गया तो टर्निंग वर्निंग होगी, लेकिन अब कोई ना कोई ज़रूर आगे जो कहेंगे क्रिकेट की फ्यूचर को बर्बाद किया। नहीं, स्पिनर्स की गेम नहीं होती क्या? कभी टर्निंग आगे सारी श्रीलंका के अंदर मैचेस होने हैं जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, उसके अंदर अभी पीछे जो हम हारे, और स्पिन तो हम ज्यादा बुरा खेलते हैं भाई, हमारा ज्यादा मसला है स्पिनर्स का। हम तो पूरा वर्ल्ड कप इसलिए हार गए कि हमारे स्पिनर जो हैं वो माशाल्लाह पिच पे ही नहीं फेंक रहे थे, फुल टॉसें करा रहे थे। हमारे शादाब खान साहब जो जहाँ से हमने बोलना शुरू किया था, खुदा के लिए इसको बाहर कर दो। यही तो सबसे बड़ा मसला था कि पिच को ही नहीं यूज करे, क्योंकि पिच पर टर्न हो रही थी ना, तो ये तो फिर बैट्समैन के साथ नाइंसाफी है। ये कोई क्रिकेट नहीं होती कि बॉल इतनी टर्न हो रही है तो हम फुल टॉस से फेंकेंगे, ये हमारी लॉजिक थी उस वक्त। स्पिनर्स को तो हम नहीं खेल सकते, बाबर स्पिनर नहीं खेल सकता, बीच में पता नहीं कोई स्पिनर, वो सऊद शकील हमारा एक्सपर्ट है स्पिनर का, उसको हमने डाला हुआ नहीं है, तो स्पिनर्स को तो हम नहीं खेल सकते हैं भी, प्रॉब्लम तो हमें बन जाती है। वो भी डाल देते भाई स्पिनर, उनके भी पीटर वीटर जो है उन्होंने भी आके टर्न टून करा दी थी, उन्होंने तो विकेटें नहीं ली ना, फिर ऊपर से वो शुरू में करा देते अगर इतनी स्पिन हो रही थी। भाई उनको नहीं स्पिन खेलना आता तो उसमें हमारा क्या कसूर, हमने तो एक स्पिनर डाला हुआ था। नहीं जी, टर्निंग विकेट्स बना के क्रिकेट के फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। जो क्रिकेट का फ्यूचर बना, जिन चीज़ों के ऊपर जो क्वेश्चन रेस करने हैं वो ये करने हैं कि यारी दोस्ती साइड पे करो। तो जो बंदे जो हैं वो पिछले 6 महीने से रेस्ट कर रहा था वसीम, उसको फिर रेस्ट करवा दिया गया कि नहीं तू रेस्ट कर, रूफी के ऊपर से बैन हट गया है। ये तो मेहरबानी है भाई, इंडिया की मेहरबानी है जो हम जे शॉक और उसको गालियां दे रहे होते हैं कि इस मासूम को। उसके खैर मैंने अलग वीडियो बनाई भी जिसमें मैंने यही बताया कि ऐसा कोई नहीं है, 2 पूरे वो डीमेरिट पॉइंट्स जो होते हैं वो पूरे हुए हैं इसके, तो उसके बाद जो है वो इसको बैन लगा है। 2 दफ़ा इसने हरकतें की, दूसरी दफ़ा वाली मशहूर नहीं हुई है, टीवी पे नहीं है, लेकिन कर रहा था ये हरकतें, मैंने खुद देखी थी, हल्की सी ओले लगी थी, मैंने कहा ए करना, वो कैमरा इधर उधर हो गया था तो इसलिए वो पकड़ नहीं सका। उसने हरकत बाकी दूसरे मैच में भी की थी कैच पकड़ने की, तो ठीक लगे उनको, जितने एक एक हरकत के ऊपर मिले, इसको 2 हरकतों के ऊपर मिल गए तो उसको बैन हो गया। ये तो उनकी मेहरबानी है कि इनको बैन लग गया था, नहीं तो ये सारे के सारे मैचेस ये खेलते ना, नसीम को कोई चांस मिलता, और नसीम नहीं मेरे ख्याल में पहले वाले मैच के अंदर बेहतर बॉलिंग कराई थी, दूसरे वाले मैच में तो वैसे ही हम तसल्ली से सेके गए थे, लेकिन वो सब निकले भाई, रूफी के लिए जगह खाली कर दी। खैर अबरार ने बेहतरीन बॉलिंग करा दी, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बीच में जो आगा सलमान भी लेके चला गया। ये जो हमारे रेलुकेटेड स्पिनर्स है ना भाई, ये फिर इनके डिशेस के अंदर तो कुछ कर लेंगे, वैसे नॉर्मल जगहों के ऊपर पता नहीं हम कब सीखेंगे यार, कौन से हमारे जो हैं, खैर जो भी है ठीक है, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। आज फिर मैं हमें सैम से कोई 8 एक ओवर करा दी, शुक्र है भाई सैम के, मतलब वो ओवर में दिमाग नहीं फंसा रहा तो उसने शुक्र है कोई आउट नहीं किया, वरना शायद वो ज़्यादा खुश हो जाता है। थोड़े जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, नर्व्स थोड़े काबू में नहीं रहते, या वट जो भी रीज़न होता है। सैम शुक्र है कि वहाँ पर बॉलिंग में नहीं था, आज बैटिंग में ही था। बाबर के तो चलो रन नहीं आ रहे वट इसके रन आना बड़े ज़रूरी थे यार, डिसेंट किस्म की नॉक करके रन्स किए हैं, कोई ये भी नहीं कोई कांपते हुए इधर उधर निकल रही हैं बॉलें, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं वट अच्छे डिसेंट तरीके से किए हैं, अच्छी शॉट्स मारी हैं और अच्छा स्कोर किया, 71 रन। बेहतर होता है कि एंड तक ले जाता, लेकिन कोई मसला नहीं है भाई। बाकी भी जो टीम वाले हैं ना, उनका काम सारा होगा यही होता है भाई, जो नीचे वाले होते हैं उनका काम होता है फिनिश करना। एक तो हमारे ओपनर से लेके गए हो तो ख़त्म करके क्यों नहीं आए, अप्रोच यही हर एक रखता है। ये मतलब विशफुल थिंकिंग है ना, मैं 500 साल तक जिंदा रहूं, मरना फिर भी सब नहीं होता है, आप कर रहे होते हैं, आप ये फिनिश ही होता है ओपनर का, ये कि पीछे जो है 30 रन रह गए हैं, पीछे जो है वो 40 रन रह गए, पूरी टीम पीछे पड़ी हुई जिसने 40 रन करने। ये जो बाबर पे कह रहे होते फिनिश नहीं कर रहा, या जो साइम जो है इसको फिनिश करके जाना थी, वो मैच उठा के साइड पे कर दिया है यार। उसके बाद वो वैसे ही खुल के जरा 2-4 शॉटें मारने की भी करते हैं कि यार जरा स्टाइल मार के जो हम ऐसे थोड़ी टिमिड होकर थोड़ी खेलेंगे, टॉप ऑर्डर के बैटर हैं वो, तो उस चक्कर में आउट भी हो जाते हैं। तो ये बच्चों वाली बात ही नहीं, पूरी फिनिश नहीं करके गया, और ये वो अप्रोच वही होनी चाहिए। वो फिनिश कर चुका है, मैच इस वक्त साइड पे लग गया, अगली टीम भी जोर नहीं लगाती कि अभी साइम आउट हुआ तो क्या अगली टीम आ गई थी कि 11 के 11 बंदे ऊपर चढ़ा दो, अभी भी हमारे पास चांस है, करना चाहिए था उन्हें। लेकिन आप फिर और निकल के छक्के मारते हैं, इधर साइड पे बैठो, तुम लोगों को बताते हैं कि इधर से तुम लोगों ने जीतना है क्या। तो अप्रोच यही होती है, हर टॉप ऑर्डर जो है वो आकर मैच खत्म करके ही जाता है, यही होता है मैच खत्म करना। जिस तरह वो तीसरे T20I के अंदर बाबर ने किया था, वो फिर गया था तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल में कोई हमारी चीखें भी निकल रही थी। लेकिन उनकी भी जॉब्स हैं, जो लोअर मिडल है ना, जो मिडल ऑर्डर है, उनका बेसिकली काम ही होता है, हर एक का रोल इसी तरह होता है कि आप लोग एंड में आके जो है मैच खत्म करके जाएंगे। हमारे कोई ना कोई जो हमने निकालनी होती कि जी इसने ये नहीं किया तो इसको उस बात पे पकड़ लो, उसने वो नहीं किया। और बड़े मसले हैं भाई हमारे, हर तरह के मसले हैं हमारे, पता नहीं इधर टीम सिलेक्शन के मसले बने हुए, सिफारिशों के मसले बने हुए, हम जो है ऑस्ट्रेलिया वाले स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं। मैं अक्सर तो वही कह रहा हूँ, ये बातें करने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, समझ ही नहीं आनी लोगों को, आ भी गई तो मसले आपके कुछ और हैं, वो ना आगे जोड़ पीछे छोड़ वाली बात होगी भाई। नीचे
पीछे से पाइप लीक हुआ पड़ा हुआ है, तुम जो है आगे वो ऐसे प्रेशर मोटर लगा रहे हो, ये इधर से बड़े प्रेशर से पानी निकले, पीछे पहले वो मोरियां जो है उनको तो बंद कर लो ना, उसके बाद फिर प्रेशर की भी बात करेंगे। खैर भाई, डिकॉक भाई की पूरी तरह से फॉर्म हमने वापस ला दी है। वो भी मेरे ख्याल में कोई क्या फास्टेस्ट 2 पता नहीं 17,000 रन के, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो गया स्टैट्स के अंदर, इसके भी थे और बाबर के भी थे, लेकिन फास्टेस्ट हो गए हैं वो भी। 7,000 रन मेरे ख्याल में ओडीआई के उन्होंने किए हैं। हशीम आमला भी वैसे यार बहुत ही को अंडररेटेड साउथ अफ्रीकन कोई भी प्लेयर हो, ये अगर इंडियन होता जो इस किस्म की रिकॉर्ड कर रहा था, इस वक्त सब पागल हुए होते। साउथ अफ्रीकन मासूम जो है ये बिल्कुल इंडियन क्या, इंग्लैंड वाले भी इसी तरह मीडिया उनका भी उछाल रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले मीडिया में तो नहीं, लेकिन वैसे ही हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं उनसे, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी भी हम जो है सर पे चढ़ाई देते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीकन ने तो हद ख़त्म की हुई है। वो पहले कैलिस था इनका, उसकी बैटिंग रिकॉर्ड जो है सचिन वाला था, और बॉलिंग रिकॉर्ड इरफान पठान साहब जो जिस रिकॉर्ड के ऊपर इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन बने हुए, क्योंकि अब तो बातें उन्होंने करनी है ना, अब तो वैसे भी पिच के अंदर नहीं आ रहे वो कुछ खेलने के लिए, कंपेटिटिव क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहे, तो वो जिस बात के ऊपर वो अभी तक वो कमा रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े बॉलर बने हुए हैं, वो वाले रिकॉर्ड तो कैलिस के थे, साथ सचिन की बैटिंग भी थी, सचिन और उनको मिक्स करके जहीर खान बेसिकली, मैं इरफान से तो बेहतर ही होगा उसका रिकॉर्ड, जहीर खान जितने जो है उसके रिकॉर्ड थे। तो इन्होंने भी कसम खाई हुई होती है कि इन्होंने कुछ भी नहीं करना। हशीम आमला को भी बिल्कुल साइड पे रखा हुआ था जब उसको वाकई मिलनी चाहिए थी हाइप, कोई हाइप शाइप नहीं थी उसकी। और अभी खैर डिकॉक को भी हमने फॉर्म वापस दे दी, 50 भी एक दे दिए, लोग भी परेशान थे कि भाई ये किधर जिंदा होके कब्रिस्तान से लिटरली उसने हाथ बाहर निकाला और बाहर निकल के आया है। दूसरी बार चले गए डक के ऊपर फखर भाई, इनके ऊपर भी बात कर लें बस यार, लेकिन वो आपका मैच विनर है, जिस दिन चल गया ना शादाब खान, वो भी आपको वो 40 रन भी बना के देगा 20 बॉलों के ऊपर, और वो 4 आउट भी कर देगा, तो वो भी मैच विनर ही है। जिस दिन चल गया ना शाहीन, वो पहले ओवर में मैच खत्म कर देता, अभी आप लोगों ने देखा। जिस दिन चल गया ना शाहीन, वो बैटिंग में भी आके ऊपर आके जो है ना, उनको भी चांस दे दो जरा, 1 डाउन 2 डाउन, वो तो कह रहे होते हमें भेज दो। जिस दिन जो चल गया तो वो तो चल ही गया, भी चलना भी होता है ना, ये तो नहीं कि जिस दिन चल गया। वो 2017-19 याद है वो चैंपियंस ट्रॉफी की वो जो सेंचुरी मारी थी बुमराह की, नो बॉल को भूल जाओ, लेकिन वो सेंचुरी मारी थी और पहले 50 रन भी जितने कांपते हुए किए थे वो भी भूल जाओ, जिसमें अजहर अली ने आके बचाया हुआ था हमें, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट इसको हमने दे दिया क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हमने बस सिर्फ आखिरी 20-30 रन याद थे, सेंचुरी किसने मारी उसके लिए तालियां बजा दी। और फिर भी वो जैसी पिच पुच थी और जो इंडिया की टीम थी ना उस जमाने में, अगर आमिर ने ना आउट किए होते तो हमसे ये भी डिफेंड नहीं होना था, वो भी हमारे बॉलर्स ने जता दिया था, आमिर ने बेसिकली अकेले हमें जिता दिया था। और उसके बाद इनफैक्ट हफीज़ ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो उसकी वजह से भी हम हो गए थे, या शोएब मलिक ने खेली, मैं भूल रहा हूँ, बट खैर नहीं, चलो वही था जी, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर वही था उस मैच के अंदर, उसी की वजह से हम जीत गए थे। तो अब क्या करें भाई, 10 साल होने को आए हैं उस बात को भाई, अभी ओडीआई के अंदर अगर नहीं चल रहे हैं, जीरो के ऊपर जा रहे हैं, तो इनको इस यहाँ पे नहीं चल रहे ना, तो इनको T20I में डाल लो, क्योंकि वो मैच विनर है, बहुत बड़ा इंटेंट है। बस ठीक है भाई, इसी तरह करते रहो, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, बस यही होता रहेगा, कहीं ना कहीं तो चलेंगे। जिस दिन चल गया उस दिन मैच हम जीत गए। खैर वो अबरार भाई की कोई फील्डिंग एफर्ट के बारे में ही बात हो रही थी, वो पता नहीं क्या, वो आगे भाग रहे थे पहले बॉल के, फिर वो लेफ्ट पे भागना शुरू हुए, फिर वो राइट पे भागना शुरू हुए, फिर पीछे गए, फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ दी बॉल को कि रुक जाओ, तो बॉल रुकी है, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने बॉल उठाने की कोशिश की, कुछ समझ नहीं आई, लेकिन चलो अबरार के गुनाह माफ़ है भाई, तू बॉलिंग ही कर यार, खुदा के लिए हमें कोई फुल टाइम स्पिनर्स चाहिए। अभी आगे जिन कंडीशन में हमने जाना है, मुझे बड़ा डर लग रहा है यार, उधर सारी की सारी गेम स्पिनर्स की होनी। सुफियान मुकीम को हमने निकाल दिया है क्योंकि वो भी हमारे प्लान्स में नहीं है, वो इसीलिए उसको साइड पे करो, किसी के लिए जगह बनाई जा रही है। ये भाई स्टोरी। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हुआ आप लोगों को, साउथ अफ्रीका को हमने हरा दिया है, ओडीआई सीरीज़ हम जीत गए हैं, सेलिब्रेट करना चाहिए भाई, अच्छी बात है, और बड़ा 1 साइडेड हराया है, बिल्कुल उसको सेलिब्रेट। उधर इंडिया भी जो है, देखो हम ज़र्फ वाले लोग हैं भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी हरकतें कर रहे हो, लेकिन इंडिया भी सीरीज़ जीता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में मैं लगा हुआ था कि भाई ये इंडिया का कोई कसूर नहीं है कि वो आगे से बी टीम खिला रहे हैं कि सी टीम खिला रहे हैं, वटेवर भाई, आप उनको लग रहा होगा कि भाई T20 आए हमारे नेक्स्ट फ्यूचर सेंसेशन यही, और पहले एक ज़माने में वो करते भी रहे हैं और वो जीतते भी रहे हैं, उनकी कंडीशंस भी थी, अपनी तरफ से उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही टीम भेजी थी, उनको लग रहा था कि दे आर गुड इनफ। और इंडिया की भी कोई इतनी पुरानी कोई टीम नहीं है, मतलब ओडीआई के अंदर फिर भी कुछ समझ आती है कि पुराने उनके बैठे हुए थे, इसके अंदर तो ये सारे इनके नए बच्चे ही हैं जो भी है इंडिया वालों के, तो ऐसी कोई इनकी भी कोई पुरानी टीम नहीं चल रही है, तो उस लिहाज से उन्होंने अपनी कंडीशन से वो किया था और वो हार गए। अभी ये जो आखिरी मैच था वो बेसिकली आज हो रहा था, उसके अंदर स्टार्ट अच्छा पकड़ लिया था इंडिया ने, फिर बारिश आ गई और वो मैच ही नहीं हुआ, तो इस तरह 2-1 इंडिया जीत चुका है सीरीज। लेकिन ये जो स्टार्ट था, मैं कहता हूँ कोई किस्मत है यार, समझ नहीं आती। आज 2 डॉली तरीन कैच, मतलब मैंने लाइफ में
ऐसे कैचेस नहीं देखे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप, और दोनों अभिषेक के ड्रॉप किए हैं। ये पिछले मैच में भी यही हुआ था, अभिषेक दूसरी बॉल के ऊपर वो ऐसा ही डॉली कैच, यार बंदा कहना चलो मुश्किल था, अच्छा कैच हो जाता, ठीक है वो तेज खेल रहा है, पॉइंट पे छलांग मारी है, को हवा में धुनी हवा में छलांग तेंदुए की तरह बॉल के ऊपर लपका है, नहीं पकड़ी गई, ये वो ऐसे डॉली के भाग भी नहीं रहे हैं, फील्डर नीचे खड़े में और यूं सीधे आ रहे हैं और वो ड्रॉप कर रहे हैं। और आज 2 कैचेस ड्रॉप किए अभिषेक, और फिर वो उन्होंने 15 मारे हुए थे मैं हमें कुछ 4-5 ओवर्स के अंदर ही। तो बस वो यही होता है, इतना ही आपको चाहिए होता है। पावर प्ले की गेम होती है, उसके अंदर वो 40-50 रन ही मार गए थे। अगर चलता भी आगे तो बड़ा मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया का वापस आना, क्योंकि जॉब वाज डन। लेकिन इसके अंदर भी 2 चांसेस उसको मिले थे अभिषेक को, किस्मत है भाई। ठीक है, हमारे इधर जो है वो बाबर साहब की वो रन आउट नहीं मुक रहे हैं, इसकी कसर थी कि रन आउट भी होना शुरू हो गए हैं। रेलू कट्टे बॉलर को जो आके उन्होंने विकेट भी देनी होती है, जिसके ऊपर मतलब मारने की वो होती है, और इनके जो है वो कैचेस सीधे ऊपर हवा में कैच, कसम से यकीन नहीं आ रहा था सीरियसली। मैं मतलब नॉर्मली और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से कभी मतलब मैंने देखा ही नहीं इनको इस तरह ड्रॉप करते हुए। आई डोंट नो प्रेशर है क्या है, जो भी है बहुत ही घटिया फील्डिंग है। और पिछले मैच में भी था और इसमें भी जब इन्होंने ड्रॉप किया था, मैंने कभी किसी सूरत नहीं है अगर मैच हो जाता ना इसी प्रेशर की वजह से कि वो इतने प्रेशर में इन्होंने ये भी हारना था। तो खैर इंडिया वो जीत गया सीरीज और बिल्कुल ठीक। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, अगली में मेरे ख्याल में बात कर लेंगे। हांगकांग सुपर सिक्सेस हो रहे हैं, कोई फाइनल वाइनल में पहुंचे हैं, सेमीफाइनल वगैरह पता नहीं, कल ही होगा शायद, जो भी होगा। पाकिस्तान के भी मैचेस हुए हैं और इंडिया बाहर हो चुका है उसके अंदर, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक ही मैच वो जीता है मेरे ख्याल में इंडिया, और पाकिस्तान से जीत के चला गया। पाकिस्तान ने भी हारने की कसम खाई, कुछ 6 छक्के भी मारे हैं अब्बास अफरीदी वगैरह। खैर हमारे करंट प्लेयर्स हैं और उनके कमेंटेटर्स हैं, ये भी देख लें। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।